बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बीफ रोस्ट की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। वो रोस्ट जो आप 2 से 3 घंटों में बनाते हैं, उसे हम बनाएंगे जस्ट 30 मिनट्स में, और वो भी प्रेशर कुकर में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। रोस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप के बराबर ऑयल। सेम इसका वही टेस्ट होगा, लेकिन इसमें आपके टाइम की भी बचत होगी और बहुत ही आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं। ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 4 अदद यहाँ पर हमने आलू लिए हैं, जिसमें हमने इस तरीके से कट्स लगा लिए हैं। कुकर की बेस में हमने आलू रख लेने हैं इस तरीके से। यहाँ पर हमने 800 ग्राम के बराबर बीफ लिया है। यहाँ पर मैं बोनलेस बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर गोश्त को चौकोर क्यूब्स में काट लिया है। इस तरीके से हमने इसके ऊपर रख देना है। गोश्त को हमने रख लिया। अब हम इसके ऊपर रखेंगे 2 अदद टमाटर, 4 अदद हमने यहाँ पर हरी मिर्च ली है, 1 अदद हमने यहाँ पर लहसुन की गठरी ली है। इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, इसको हमने पील ऑफ नहीं करना। इसी तरीके से हम इसको गोश्त में शामिल कर लेंगे। 2 अदद हमने यहाँ पर प्याज लिए हैं, प्याज को भी हमने बीफ में शामिल कर लेना है। हस्बे जायका हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। यहाँ पर हमने कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। ज़ीरे का पाउडर नहीं लेना, ज़ीरे को आपने पीस कर उसको दरदरा सा बना लेना है। ज़ीरा शामिल करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1.5 गिलास के बराबर पानी। पानी डालने के बाद अब हम इसको कवर करके रख देंगे। 3 मिनट हम इसको प्रेशर आने के बाद तेज़ आंच पर पकाएंगे। उसके बाद हमने फ्लेम को लो कर देना है और 15 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। 25 मिनट हो गए, अब इसको खोलकर चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। आलू भी इसमें गल चुके हैं। गोश्त भी इसमें चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें अच्छी तरह से गल चुका है। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार दम पुख्त तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।